Welcome to CR International School online study system. Remember, we are doing lesson number 2, some basic concept of macroeconomics, and our topic will be today for gross investment in economics. First of all, what is gross investment? देखिएगा. So gross investment refers to the total production of capital goods during the accounting year. तो इसमें आप देखोगे total production of capital goods. तो एक साल के दौरान जो आपका टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स होता है, जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है, तो उसका जो आपका प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोस इन्वेस्टमेंट. एक साल के दौरान टोटल कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ठीक है, अब देखिए इसके टू टाइप से इसका कैसे यूज किया जाता है. देखिए सबसे पहले फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स. तो साल के दौरान जो गुड्स आपके वियर एंड टीयर खराब हो जाते हैं, टूट फूट उनमें हो जाते हैं, तो उन्हें हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है. तो सबसे पहले कैपिटल गुड्स का यूज किस लिए होता है? फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है. सेकंड देखिए एडिशन टू कैपिटल गुड्स. ठीक है, एडिशन टू कैपिटल गुड्स. तो इन दो चीजों में आपका कैपिटल गुड्स का यूज किया जाता है. रिप्लेसमेंट के लिए देखिए, अगर साल के दौरान आपके गुड्स खराब हो जाते हैं, मशीन आपकी खराब हो गई, तो उसे आपको रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है. तो 5 मशीन है, 2 खराब हो गई, 2 और आप लेकर आओगे उस खराब को रिप्लेस करने के लिए, तो आपकी पूरी 5 मशीनें फिर से हो जाएंगी. सेकंड होता है एडिशन टू कैपिटल गुड्स. 5 मशीनें, हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करनी है बेसिकली. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन टू कैपिटल गुड्स. तो 2 तरह से इनका यूज किया जाता है. ठीक है, अब देखिए तो कैपिटल गुड्स को आप अगर रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं, तो ये वाला पॉइंट, अगर रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं तो आपका कहलाता है डेप्रीशिएशन. तो इफ कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट, अगर हम कैपिटल गुड्स को रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है? डेप्रीशिएशन के इक्वल. डेप्रीशिएशन आपको पता ही है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में आई कमी को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं. उसे रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसे रिप्लेस करते हैं डेप्रीशिएशन के जरिए. सेकंड होता है एडिशन टू कैपिटल गुड्स. तो जब एडिशन के लिए आप यूज करते हो, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 4 मशीनें हैं, आपको 8 मशीनें लेकर आनी है, क्योंकि आपके अपने प्रोडक्शन को डबल करना है. आपके पास ऑर्डर आ गया हाई यूनिट तैयार करने का, तो आपको एडिशनल मशीनें ऐड करनी पड़ेगी. वो आपका कहलाता है क्या? नेट इन्वेस्टमेंट. क्या कहलाता है? नेट इन्वेस्टमेंट. तो डेप्रिसिएशन होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और ये होता है नेट इन्वेस्टमेंट. अब दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं. ठीक है, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखिए, ग्रोस, ठीक है, ग्रोस यानी जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल होता है. तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रोस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन शामिल होता है. इसी तरह नेट इन्वेस्टमेंट का अगर फॉर्मूला आप देखते हो, तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आप देखिए, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन. तो सिंपल सी बात है, ग्रोस में डेप्रीशिएशन शामिल होता है, नेट में केवल एडिशन लिया जाता है, डेप्रीशिएशन नहीं लिया जाएगा. ग्रोस में रिप्लेसमेंट भी शामिल होता है, नेट में केवल एडिशन ही आपका आएगा, बाकी चीजें आपकी नहीं आएंगी. ठीक है, अब सिग्निफिकेंस देखिए, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट के महत्व देखिएगा, क्या क्या आपके महत्व है. तो 3 तरह के महत्व आपके देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला आपका महत्व आता है, इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन टू स्टॉक. ठीक है, एडिशन टू कैपिटल गुड्स या स्टॉक इन द इकोनॉमी. तो नेट इन्वेस्टमेंट से होता क्या है? कैपिटल गुड्स का एडिशन होता है. ठीक है, कैपिटल गुड्स जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, पर लेबर मनी या पर लेबर कैपिटल भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट में आपका होगा क्या? एडिशन से होता क्या है? लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. सेकंड देखिए, नेट एडिशन अगर आप करते हो, नेट इन्वेस्टमेंट आप करते हो, साल के दौरान मशीनें आपने बढ़ाई है, मशीनें बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है, यानी कि सेकंड आपका महत्व क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी इंक्रीज. जो गुड्स का टोटल प्रोडक्शन होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपके ज्यादा से ज्यादा गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, कैपिटल जब ज्यादा इन्वेस्ट होगी, मशीनें ज्यादा बनेगी, लोगों को काम ज्यादा मिलेगा, यानी कि अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. सेकंड सिग्निफिकेंस, दूसरा महत्व तो आपका है ये. थर्ड देखिए, अगर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली आपकी जीडीपी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, देश का विकास, तो देश का आपका विकास भी होगा, जीडीपी इंक्रीज भी आपकी हो जाएगी. तो ये 3 सिग्निफिकेंस आपके लिए जाएंगे. पहला था स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, जिससे कि लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. सेकंड, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी.
थर्ड बेसिकली आपका जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगा और आप अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकोगे। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है, एक बार इसे और देख लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ब्लैक बोर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक में हम लिखेंगे बेसिकली आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट और दूसरे में नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस अब आपको चेक करना है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रोस इन्वेस्टमेंट में देखिए, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट्स एज वेल एज ओल्ड असेट्स। तो इसमें आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू असेट्स एज वेल एज रिप्लेसमेंट असेट्स, रिप्लेस्ड असेट्स, ठीक है। मैंने बताया था कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट में आपका डेप्रिसिएशन भी शामिल होता है, यानी कि अगर कोई पुरानी मशीन आपकी खत्म होने जा रही है, ठीक है, वो खराब हो गई है, तो उसे अगर आपको रिप्लेस करना है तो वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में भी शामिल होता है। तो कहने का मतलब है ग्रोस इन्वेस्टमेंट में नई असेट्स जो आप लेते हो वो तो शामिल होती है, साथ ही साथ जो आपने ओल्ड असेट्स को रिप्लेस किया है वो भी शामिल किया जाएगा। जबकि अगर आप बात नेट इन्वेस्टमेंट की करोगे तो इट इंक्लूड्स ओनली द नेट एडिशन, ओनली द न्यू असेट्स, यानी कि जो पुरानी असेट्स आपने रिप्लेस की है उसे हम इसमें शामिल नहीं करते। यानी कि सेकंड, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ओनली ऑन न्यू असेट्स, जिसे हम बोलते हैं एडिशन टू असेट्स, ठीक है। एडिशन जो आपने किया है बेसिकली वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था आपका ये, ठीक है, कि इसमें न्यू और ओल्ड दोनों असेट्स शामिल होगी और इसमें केवल न्यू असेट्स शामिल की जाएगी। इसे देखिए, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेस्ड असेट्स, ठीक है, रिप्लेस्ड असेट्स, जो बेसिकली किसके इक्वल होती है, डेप्रिसिएशन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, डेप्रिसिएशन के इक्वल होती है। सो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। इट डज नॉट इंक्लूड, सेकंड देखिए, इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेस्ड असेट्स, ठीक है, रिप्लेस्ड असेट्स। तो रिप्लेस असेट्स का खर्चा इसमें शामिल नहीं होता और हमने रिप्लेस असेट्स को क्या नाम दिया है, डेप्रिसिएशन। यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन डू नॉट इंक्लूड, डेप्रिसिएशन आपका इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। थर्ड देखिए, इट डज नॉट शो द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। थर्ड देखिए, इट डज नॉट शो the net addition to capital stock, यानी कैपिटल स्टॉक में ये नेट एडिशन को शो नहीं करेगा। नेट तो केवल आप जो नई असेट्स लेकर आए हो, पुरानी असेट्स को अगर आपने रिप्लेस किया है तो वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, नेट नहीं है। तो इसीलिए ये नेट को शामिल नहीं करता, ये पुरानी नई दोनों को शामिल करता है। जबकि जो नेट इन्वेस्टमेंट है, इट इंक्लूड्स ओनली द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो ये केवल नेट एडिशन को ही शामिल करता है, किसी और को शामिल नहीं करता। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.